तो वेलकम टू स्किल्स हब। आज हम लोग का डे 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो वेरिएबल्स और कीवर्ड्स और हम लोग इनपुट फंक्शन भी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वेरिएबल से। तो वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल क्या है? जैसे एक्स एक वेरिएबल होता था मैथ्स में। तो उसमें क्या होता है, हम लोग डाटा स्टोर करते थे। डाटा स्टोर करते तो मतलब एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू लेते थे। एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू लेते थे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। सो वेरिएबल्स क्यों बनाया गया था? डाटा को असाइन करने के, वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 4 5। तो ये एक डाटा है जो a के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट a करेंगे और इसे रन करेंगे तो यहाँ पे 45 आ रहा है, a नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि a एक स्ट्रिंग नहीं है, a एक वेरिएबल है जिसके अंदर 45 है। तो वेरिएबल डाटा स्टोर करने में मदद आता है, ये पता चल गई। वेरिएबल्स लिखने के कुछ तरीके हैं। ठीक। वेरिएबल्स हम लोग स्टार्ट कर सकते, वेरिएबल्स के अंदर ए टू जेड तक कोई भी लेटर आ सकता है, मतलब कोई भी वर्ड हम लोग लिख सकते हैं और उसमें कोई भी नंबर भी लिख सकते हैं। अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स जब भी स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और लेटर। ठीक। वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप लोग एज लिख रहे हैं फिर एज लिख रहे हैं तो ये केस सेंसिटिव है। ऐसे भी पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक। वेरिएबल कितने भी लेंथ का होता है, 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड का, जितना बड़ा वेरिएबल। बेसिकली हम लोग 15 वर्ड्स 10 वर्ड्स मैक्स तक जाते हैं, 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स। लेकिन वेरिएबल्स हम लोग कितने भी बड़े लेंथ का लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स में क्या क्या नॉट अलाउड है? ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन के कुछ 35 कीवर्ड्स है जो हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। और इसमें ये सब सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल्स जैसे एट द रेट, हैशटैग, स्ट्रिक और परसेंट, एक्सक्लेमेशन। तो ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल है कि नहीं है, तो हम लोग चेक करते हैं। नेम, नेम एक वेरिएबल है। नेम एक वेरिएबल है क्योंकि इसने सारे रूल्स फॉलो किए। ये लेटर से शुरू हो रहा है, इसमें कोई भी स्पेशल साइन नहीं है। एज, एज एक वेरिएबल है कि नहीं? एज भी एक वेरिएबल है क्योंकि ये स्टार्ट किससे होता है? अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है। मार्क्स भी एक वेरिएबल है क्योंकि इसमें नंबर है लेकिन स्टार्ट ये लेटर से हो रहा है। टोटल मार्क्स भी एक वेरिएबल है। सिमिलरली वन नेम वेरिएबल है कि नहीं है? तो वन नेम वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे पहले वन आ रहा है और वन क्या है? एक इंटीजर। इंटीजर मतलब एक नंबर है। सो ये नहीं होगा। तो पाइथन में हम लोग नहीं होगा। हम लोग ये चेक करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग यहाँ पे ए हटा के 1 NUM कर दे, और तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एरर शो करने लगा। ये अभी आउटपुट से पहले ही एरर शो करने लगा। आउटपुट भी अगर हम लोग करके देखेंगे तो पाइथन एक एरर पास करेगा। सो वन नेम इनवैलिड डेसिमल लेटर। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ चुका है। तो ये होता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से वन हटाएंगे, वन कहीं और दे देंगे, जैसे num1 कर दिए, यहाँ पे भी num1 कर दिए और फिर रन करते हैं। तो फिर रन करने के बाद यहाँ पे 45 क्लियर आ चुका है। तो यही होता है वेरिएबल्स का काम। ऐसे लिखा जाता है वेरिएबल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल या रिजर्व वर्ड।
जो से पाइथन अपने लिए रखा है। तो कुल कीवर्ड्स होते हैं 35 कीवर्ड्स। हम लोग कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ, एल्स, फॉर, वाइल, ट्रू, फॉल्स, नन, क्लास, डेफ, रिटर्न, इंपोर्ट। तो ये सब क्या है, ये पाइथन के कुछ कीवर्ड्स है जो हम लोग वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते हैं। सो पाइथन में 35 कीवर्ड्स है, ये हमने बता दिया है। अगर हम लोग को सारे कीवर्ड प्रिंट करना हो पाइथन के, तो हम लोग को एक कोड लिखना पड़ता है। वो है कितने वेरिएबल है, अगर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग को यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद प्रिंट, हाँ, प्रिंट में कीवर्ड डॉट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो ये जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया है टोटल 35 कीवर्ड्स। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, असर्ट, async, await, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, null, local, not, or, pass, raise, return, try, while। सो ये सब जो है हमारा सारा ही कीवर्ड का लिस्ट है। तो बेसिकली हम लोग ये खुद अपने टर्मिनल पे ही चेक कर सकते हैं। सो आईडी फंक्शन क्या करता है पाइथन का आईडी फंक्शन जो है मेमोरी एड्रेस को बताता है। मतलब अगर हम लोग वेरिएबल्स को कहीं लिखे, तो वो वेरिएबल कोई ना कोई जगह तो जाके सेव हो रहा। जैसे ये अगर हम लोग यहाँ पे, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे a = 3 लिखे, ये वेरिएबल कहीं ना कहीं तो जाके सेव हो रहा हो। तो ये सेव कहाँ हो रहा है, उस एड्रेस को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईडी वेरिएबल। तो आईडी वेरिएबल का काम कुछ नहीं है, बस उसका लोकेशन जानना है। ये बेसिकली आपको पाइथन में तो यूज हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इसका अ, मतलब पाइथन में इसका यूज बहुत ही कम आता है मेमोरी एड्रेस जानने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो सी प्रोग्रामिंग में वैल्यू का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ तक कि गेट एग्जाम्स वगैरह में भी वैल्यू का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये हमारा लोकेशन आ गया, यहाँ पे जाके वो सेव हो रहा है। सो ये आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ 35 करेंगे और फिर उसके बाद रन करेंगे, तो ये इसका लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। तो 5 क्वेश्चन है आज फिर। 5 क्वेश्चन में हम लोग को करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, नेम, एज और मार्क्स। सो नेम, एज और मार्क्स वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, नेम, एज, मार्क्स। मार्क्स = 85, एज = 10, नेम = साहिल। सो साहिल क्यों ऐसा आ रहा है, साहिल को हम लोग को एपोस्ट्रॉफी के अंदर डालना होगा, ये को स्ट्रिंग लिखना होगा। तो स्ट्रिंग में हम लोग जब भी लिखते हैं तो वो हम लोग इसके अंदर डालते हैं, एपोस्ट्रॉफी के अंदर डालते हैं। तो ये बेसिकली फिर उसके बाद अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट नेम, कॉमा, एज, कॉमा, मार्क्स। तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। सो ये एक ही लाइन में क्यों प्रिंट हुआ, ये एक लाइन में इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट नेम, एज और मार्क्स। अगर हम इसे अलग अलग लाइन में लिखते तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होता। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एज, प्रिंट मार्क्स, और इसे रन करेंगे तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वैप टू नंबर्स। स्वैप टू नंबर्स मतलब एक नंबर के दूसरे नंबर से अदला बदली करना।
यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोग को दो नंबर को स्वैप करना है। सो हम लोग को दो नंबर बनाना है पहले, a इक्वल टू 35, b इक्वल टू 45 और c इक्वल टू a। तो हम लोग c इक्वल टू a लिख दिए। फिर उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं c को फिर b को, क्योंकि a तो आ चुका है, तो हम लोग का c का वैल्यू 45, सॉरी c का वैल्यू 35 आ जाना चाहिए क्योंकि c a के बराबर है। सो ये होता है स्वैप कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, बेसिकली आपके वन लाइन कोड में आपके कॉलेज में भी आता है, ओपी ओपी सेशंस में, ओपी मतलब ऑनलाइन प्रॉक्टर सेशन, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ये वन लाइन 1 मार्क्स में आता है। सो नेक्स्ट है हमारा स्वैप टू नंबर्स विदाउट है थर्ड वेरिएबल। दो नंबर को हमको स्वैप करना है बिना थर्ड वेरिएबल के। मतलब ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 45 डाल रहा है और बी का वैल्यू हम लोग 60 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू अब 60 करना है हमको और बी का वैल्यू 45 करना है। तो इसे करने के लिए करना पड़ता है हमें कुछ नहीं, सेम हम लोग यूज करेंगे ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। तो ये क्यों हुआ? ए जो है यहाँ पे बी का काम करेगा और बी जो है वहाँ ए का काम करेगा। तो कोमा के पहले वाले के से चेंज हो जाएंगे और कोमा के बाद वाले से चेंज हो जाएंगे। सो इसे अगर हम लोग अब प्रिंट करें फिर से, प्रिंट ए कोमा बी, और इसे हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है हमारा ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 45। सो नेक्स्ट है हमारा प्रिंट ऑल पाइथन कीवर्ड्स। प्रिंट ऑल पाइथन कीवर्ड्स इसने हम लोग कर चुके हैं पहले ही वीडियो में, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। और फाइंड मेमोरी लोकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का हमें मेमोरी लोकेशन जानना है। तो ये हमारा दो वेरिएबल है ए और बी। सो इसका मेमोरी लोकेशन जानने के लिए हम लोग को यहीं पे लिखना होगा आईडी, फिर इसे और एक और ब्रैकेट हमें लगाना होगा या बाहर। और अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे id टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, id एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है तो हम लोग एक हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट फिर से id और b और ये क्लोज क्लोज क्लोज। सो हम लोग फिर से रन करते हैं तो यहाँ पे दो दो वैल्यू आ चुका है। सो हम लोगों ने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सो है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन हम लोग नॉर्मली कैसे यूज करते हैं? हम लोग दो तरह से इनपुट करते हैं। दो तरह से इनपुट करना मतलब अगर हमें कोई वैल्यू इनपुट करना हो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नहीं, ए इक्वल टू इनपुट इनपुट, और फिर उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अगर हम रन करेंगे सो यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम लोग यहाँ पे फिर से प्रिंट ए, ठीक है, जो भी इनपुट करेंगे वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग इसे रन करेंगे यहाँ पे इनपुट आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे क्या? जैसे हम लोग लिखते हैं फ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रेश आ रहा है। फिर सिमिलरली हम लोग फिर से रन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10 क्या आ रहा है? 10 इनपुट सिर्फ लिख के अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल ए इक्वल टू str, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा है। ठीक, अगर हमें इसे अगर आप लोग बोले कि हमें इसे इंटीजर बनाना हो, नंबर लिखना हो इसके अंदर, तो इंटीजर बनाना हो, एडिशन परफॉर्म करना हो, मल्टीप्लिकेशन, तो हमको आगे में इंट लगाना होता है। ये होता है इंटीजर का काम। सो हम लोग इसी तरह इंटीजर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रन करेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वैल्यू चेंज हो गया। क्यों वैल्यू चेंज हुआ? अगर यहीं पे हम लोग इसी तरह अगर b इक्वल टू 10 लिखते तो b इक्वल टू 20 है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस बी करें तो पिछले क्वेश्चन में वो प्लस नहीं होता लेकिन अभी वो प्लस हो जाएगा। तो ये 30 आ चुका है, पहले वो प्लस नहीं होता।
ठीक है, ये भी चेक करके देख लेते हैं। इंट हटा दिए, रन करते हैं, फिर से यहाँ 10 लिखते हैं। सो ये प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक एस टी आर यहाँ पे आ गया है, क्योंकि वो एक एस टी आर स्ट्रिंग है। तो ये इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन में अगर हम लोग को यहाँ फ्लोट डालना हो, फ्लोट फ्लोट होता है पॉइंट्स में, तो फ्लोट भी डाल सकते हैं, या हमें और भी कुछ चीज़ें डालना हो, जैसे यहाँ पे हमको बेसिकली इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, हम लोग यही 3 चीज़ का यूज़ करते हैं, बाकी किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। इंट डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, बस। तो इसी के साथ हमारे इनपुट फंक्शन के साथ वीडियो होती है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।